हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन, है ना? और दिस इज क्लास थर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द EVS चैप्टर नंबर 1। हमने पढ़ लिया था पहले भी, और इसमें हमने पढ़ा था अबाउट माई फैमिली। गेटिंग? तो अच्छा एक काम करो, सबसे पहले तो इधर पे सुंदर सुंदर अपने फोटोज लगा दो। सारे मत लगा देना, अपने आपके मम्मा का, पापा का, आपकी अगर कोई सिस्टर है तो, और आपका ब्रदर है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना? तो अपने मम्मी पापा का फोटो लगाना और अपना लगाना खुद का, और आपका कोई भाई या बहन है तो इसका सुंदर सा कोई फोटोज लगा देना, ठीक है? और इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि फैमिली क्या होती है, कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम जहाँ रहते हैं वो हमारी फैमिली है, और हम सब फैमिली में जो भी रहते हैं मेंबर्स, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोई किसी का मम्मा होता है, कोई किसी का पापा होता है, ऐसा होता है ना? ठीक है। उसके बाद हमने एक ब्यूटीफुल सी पोएम भी पढ़ी थी। इसको आपने लर्न किया कि नहीं किया, ये तो जब आपका टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। और मुझे ऑनलाइन टेस्ट लेना अच्छे से आता है। और पता है आपको ऑनलाइन में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर मैं यहाँ से पिटाई करूँगी ना तो ऑटोमेटिकली वो भी हो जाएगी। ये सब ऑनलाइन की चीज़ें बड़ों को आती हैं, आपको नहीं आती। अब आप ये मत सोचना कि आप घर पे बैठे तो आपकी पिटाई नहीं हो सकती या आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सब होने वाला है, फटाफट याद कर लो। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैडम क्या कर लेंगी, क्योंकि मैडम तो स्कूल में पढ़ा रही हैं, हम तो बड़े आराम से घर बैठे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखी थी कि हम दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल फैमिलीज और बड़ी बड़ी बिग फैमिलीज। छोटी फैमिलीज को हम कह रहे थे न्यूक्लियर फैमिली, और बिग फैमिलीज को हम कह रहे थे जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हमने क्या देखा था कि मम्मा होती है, पापा होते हैं और बच्चे होते हैं, ठीक है? और जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, दादी दादा चाची चाचा, ताऊ जी ताई जी, और कज़न्स होते हैं, और फिर हमारे खुद के भाई बहन मतलब सिबलिंग्स होते हैं। मैंने आपको उस दिन एक और चीज़ का फ़र्क बताया था, सिबलिंग और कज़न में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो कज़न्स होते हैं जो हमारे बाकी भाई बहन होते हैं, है ना? लेकिन सिबलिंग्स जो हमारे रियल भाई और रियल बहन होते हैं उनको हम सिबलिंग कहते हैं, और बाकी जो भी हमारे रिलेटिव वाले भाई बहन होते हैं उनको हम कज़न्स कहते हैं। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई नो दैट यू आर ऑल वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो अभी आपने ये रिवाइज कर लिया। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान से सुनना कि आपने फैमिली तो देख ली कि जॉइंट फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिली होती है, लेकिन क्या होता है, मम्मा पापा और उनके बच्चे, मीन्स मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन, इनको, सिर्फ इनको क्या बोला जाता है? इमीडिएट फैमिली। अब आप आपकी बात करें अगर, तो आप कैसे बोलोगे? आपके मदर, आपके फादर और आपका कोई भी सिबलिंग, ये आपकी इमीडिएट फैमिली बनाएगी। और बाकी सब होते हैं जो, वो सब एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। जो भी कोई रिलेटिव होता है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे फिर वो आपके अंकल आंट्स हों, चाहे फिर कज़न्स हों, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली होती है। लेकिन इमीडिएट फैमिली किसे कहते हैं? मदर फादर और आपके सिबलिंग। और हम अदर वर्ड्स में बोलें तो कैसे बोलेंगे? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगी इमीडिएट फैमिली, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाती हूँ। इमीडिएट फैमिली क्या होता है? इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली में क्या आता है? पेरेंट्स आते हैं एंड देयर चिल्ड्रन, बस, ठीक है? एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या आता है? ये इमीडिएट फैमिली, और एक्सटेंड फैमिली में क्या आते हैं? सभी रिलेटिव्स। रिलेटिव्स आफ्टर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन, है ना? ये बस जब होते हैं तो हम इमीडिएट फैमिली होती है वो आपकी।
लेकिन जो बाकी सारे रिलेटिव जितने भी होते हैं, चाहे फिर वो दादी हो, दादा हो, चाचा हो, चाची हो, कजन्स हो, ये हो, वो हो, ताऊ जी हो, ताई जी हो, वो सब किस में आते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, नेम्स और सरनेम्स। जब आपका नाम कोई पूछता है तो आप क्या बताते हो? आप एक तो आपका नेम होता है, ठीक है, सपोज करो कि दैट इज़ रोहित, राहुल या प्रियंका, प्रिया, है ना, तो वो तो आपका नाम हो गया, नेम हो गया। एक होता है सरनेम। सरनेम का मीन्स क्या होता है? जो आपकी पूरी फैमिली का सेम होता है। आपका भी अगर सपोज करिए आपका नाम है रोहित शर्मा, ठीक है, तो आपके पापा का सरनेम, आपके पापा का नाम है मान लीजिए आदित्य, और वो सरनेम क्या लगाएंगे? शर्मा। मतलब नेम तो सबके डिफरेंट होते हैं बट सरनेम सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो जो नेम होता है उसको तो कहते हैं गिवन नेम, जो आपको दिया गया नाम है। अब आपका नाम किसने रखा था? पूछना अपने मम्मा पापा से कि मम्मा ने रखा था, कि पापा ने रखा था, कि दादा ने रखा था, कि दादी ने, कि चाचा ने, चाची ने, नानी ने, नाना ने, किसने आपका नाम रखा था, ठीक है। तो वो तो आपका हो जाएगा नेम, और इट इज़ नोन एज गिवन नेम, नोन या गिवन, सॉरी, नेम और गिवन नेम। अच्छा, इसके अलावा जो सरनेम होता है, जो सब लोग कॉमन होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, उसे हम कहते हैं फैमिली नेम, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी? अच्छा, वीडियो जब देखते हो तो बहुत जल्दी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ नोट डाउन करनी है तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रब कर देती हूँ और हम बात करते हैं नेम और सरनेम की। तो क्या बताया मैंने? नेम क्या होता है? नेम इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। नेम एंड सरनेम। तो नेम तो आपका नेम है ही, जो कि आपका किसने रखा होगा? इट इज नोन एज गिवन नेम, ठीक है। तो नेम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? गिवन नेम। और ये सबका डिफरेंट होता है। आपके घर में जितने भी मेंबर्स होंगे ना फैमिली में, सबका नेम डिफरेंट होगा। आपकी मम्मा का नाम डिफरेंट होगा, पापा का डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, आपकी बहन या भाई का भी डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन जो सरनेम होता है वो सब फैमिली वाले एक जैसा यूज करते हैं, और हम सरनेम को फैमिली नेम इसलिए ही कहते हैं। तो इट इज नोन एज फैमिली नेम, ओके। और ये पूरी फैमिली का सेम होता है, ठीक। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी बुक्स खोलिए और यहाँ देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। इसमें आपको आपके नेम्स लिखने हैं और उसके बाद सरनेम लिखना है। तो यू हैव टू राइट योर फर्स्ट नेम। अच्छा हाँ, नेम को गिवन नेम भी कहते हैं, और एक और चीज़ होती है कि इसको फर्स्ट नेम भी कहते हैं। यहाँ पर स्लैश लगा के लिख देती हूँ फर्स्ट। इसको आपका फर्स्ट नेम भी कहते हैं और गिवन नेम भी कहते हैं। तो जैसे इस एक्टिविटी में यही करना है कि आपको योर फर्स्ट नेम एंड योर सरनेम, योर फादर्स नेम एंड हिज सरनेम, क्योंकि सरनेम तो सबके सेम ही रहने वाले हैं, है ना। योर मदर्स नेम, सरनेम, ब्रदर्स फर्स्ट नेम, हिज सरनेम, एंड योर सिस्टर्स फर्स्ट नेम एंड हर सरनेम। तो ये एक्टिविटी आप बहुत सुंदर सी राइटिंग में करोगे। गंदी बुक जिसकी भी हुई उसको मिलेगी पनिशमेंट, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज फैमिली, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज आर देयर, किस किस टाइप की फैमिलीज होती हैं। आपके पास न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है आपकी, और आपकी एक जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम तो अलग अलग होते हैं, जिनको कि फर्स्ट नेम कहा जाता है या गिवन नेम कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरा लिख देती हूँ। मैडम सारे बच्चों को तो कह रही हो कि साफ साफ काम करना, और खुद तो साफ साफ काम कर नहीं रही हो, है ना। ओके, सॉरी, कर देती हूँ। लो भाई, ये लीजिए, जो नेम होता है उसको हम कहते हैं योर फर्स्ट नेम और गिवन नेम, ठीक है। तो हमने अब ये पढ़ लिया, और ये एक्टिविटी भी आपसे आराम से हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिमाग ना आपका बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि आप आजकल मम्मा का टेस्टी वाला खाना जो खा रहे हो, है ना, नो जंक फूड एट ऑल। ओके, अब हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोल रही हूँ वो ये 2 वर्ड्स आपको याद करने हैं, मतलब ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक होता है
पैटर्नल, और दूसरा वर्ड है मैटरनल। चलो इसके पहले मैं आपको पहले दूसरी चीज़ पढ़ाती हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब आप एक पेज नंबर 7 पे देखो पहले। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ आंसर्स देने हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर्स? इफ़ येस, हाउ ओल्ड आर दे? ठीक है, तो आप समझ गए इसका मीनिंग कि अगर आपके कोई ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं तो आपको उनकी एज के बारे में बताना है कि डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर्स? इफ़ येस, अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो नो, आई डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। अगर हैं तो बताना है कि वो कितने बड़े हैं, उनकी एज क्या है, वो आपसे छोटे हैं या वो आपसे बड़े हैं। और आपको ये नहीं लिखना है कि ही इज़ एल्डर देन मी और ही इज़ यंगर देन मी, ऐसा नहीं, सिर्फ उनकी एज लिखनी है, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ ओल्ड आर दे। जब हाउ ओल्ड पूछते हैं ना तो हमको सिर्फ एज बतानी होती है, तो आप लिख सकते हो कि येस आई हैव वन ब्रदर, ही इज़ 12 ईयर ओल्ड, अगर वो आपसे बड़े हैं तो, है ना। और अगर आपके पास कोई सिस्टर है आपकी तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। डू यू लुक लाइक योर मदर और योर फादर? कभी कभी कोई आते हैं रिलेटिव, कभी कभी आपकी मामी आती है, मौसी आती है, या फिर कभी कोई नानी नाना आते हैं, तो कोई कहते हैं ना, अरे वाह बेटू तुम तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो, या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है, ओह कितना सुंदर सा है, अपने मम्मी जैसा दिखता है ना, कहते हैं ना ऐसा। तो आपको सब क्या कहते हैं कि डू यू लाइक योर मदर और योर फादर, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। मदर की तरह है तो मदर, फादर की तरह है तो फादर। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स? और अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो ऑब्वियसली आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते होंगे, क्योंकि अब तो आप न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। जिनके पास जो अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ तो ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं, लेकिन अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो ये पूछा गया है कि हाउ ऑफन यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप कितनी दिनों में उनको जाकर मिलते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जाकर मिलते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार सिर्फ दिवाली पे जाते हो, या ट्वाइस इन अ ईयर जाते हो, या थ्राइस इन अ ईयर जाते हो, कितना जाते हो, या फिर हर मंथ जाते हो, ठीक है। तो वो आपको पता है, आपको सोचना है, पूछना है अपने पेरेंट को और लिखना है, ठीक है। तो दिस इज योर असाइनमेंट। अच्छा, एक और बात, अभी ये मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है, और इसके बाद फिर जो जो चीज़ें कॉपी में करनी होंगी वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अच्छा, तो चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। एक काम करना, ये चैप्टर ठीक से रिवाइज करना, ठीक है। ये पोयम लर्न करना है आपको, दिस इज़ योर होमवर्क। यहाँ पे आपको फोटोज़ पेस्ट करने हैं, आपके नेम और सरनेम, ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली, कि हम जब एक फैमिली में रहते हैं तो रिलेशनशिप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम ढेर सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे, ओके। अभी आपको कॉपी में कोई काम नहीं करना है, ये सब आपको बुक में ही करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।